अध्याय 2 वर्ण व्यवस्था। बच्चों, वर्ण के बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी भाषा को जानने के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चा जब छोटा होता है और बोलना आरंभ करता है, तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालता है। पहले तो इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु धीरे धीरे वह सार्थक ध्वनियों द्वारा शब्द तथा वाक्य बनाना सीख लेता है। इस प्रकार किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। ये ध्वनियां ही वर्ण या अक्षर कहलाती है। इनके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे पुस्तक, अप, जमा, उ, जमा, स, जमा, त, जमा, अ, जमा, क, जमा, अ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग हैं। 1 स्वर, 2 व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हिंदी में स्वर निम्नलिखित है: आ, आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ। अनुस्वार तन, सुंदर, गंगा, चंदन। अनुनासिक, आ, चांद, आखा, हंस। विसर्ग, अ, आधा, प्रातः, छह। आगत ध्वनि, ओ, डॉक्टर, चौक, टॉफी। स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: आ, ई, उ, रे, 2 दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 है: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अनुस्वार, इनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, जैसे कंस, अंश। अनुनासिक, ग्रैन का उच्चारण मुंह और नासिका से किया जाता है, जैसे चांद, ऊंट। समझिए, अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। स्वर के बिना व्यंजन दिखाने के लिए हलक का प्रयोग किया जाता है, जैसे चड्ढा, मिट्टी आदि। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अरबी, फारसी के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफाई, सजा, जिंदगी आदि। केवल चंद्र का प्रयोग आगत ध्वनियों के साथ किया जाता है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला रहता है। स्वर रहित व्यंजन को हलन के साथ लिखा जाता है, जैसे का, जमा, अ, ख, का, जमा, अ, ख। हिंदी में मूलतः 33 व्यंजन है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 1 स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: क वर्ग, ख, ख, ग, घ, न, च वर्ग, च, छ, ज, झ, र, ट वर्ग, ट, ठ, द, ध, न, त वर्ग, त, ध, द, ध, न, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। 2
अंतस्थ व्यंजन। अतंस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। ये 4 हैं। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। ये 4 हैं। श, श, स, ह। इनमें श के उच्चारण में जीभ तालु को और स के उच्चारण में दांतों की जड़ को छूती है। श को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। यह प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे दोष, विषम, संघर्ष। 4 संयुक्त व्यंजन। ये 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। ये 4 हैं। क्ष, का, जमा, श, क्षमा, त्रा, त, जमा, र, त्रिकाल। ज्ञा, ज, जमा, न, ज्ञान। श्र, श, जमा, र, श्रम। 5 आगत व्यंजन। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जफ्र, नीचे बिंदु नुक्ता वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे जरा, जेब्रा, फौरन, रफू। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हो जाते हैं। वर्णमाला। स्वर। ह्रस्व 4, दीर्घ 7। व्यंजन। स्पर्श 25 जमा 2 27। अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4, आगत 2। कुल 11 जमा 41। 52 वर्ण। समझिए। द्वित्व व्यंजन। जब 2 समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। च, जमा, च, च। बच्चा। ल, जमा, ल, ल, बिल्ली। क, जमा, क, ख, पक्का। ज, जमा, ज, ज, लज्जा। वर्ण संयोग। एक वर्ण से दूसरे वर्ण के मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। एक व्यंजन और स्वर का संयोग। खर, जमा, आ, खर, खर, जमा, य, जमा, आ, क्या। 2 व्यंजन का व्यंजन से संयोग। जब कोई स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़े, जैसे त, जमा, य, त्य, सत्य, हा, जमा, न, हन, चिन्ह। र के संयोग में सबसे अधिक गलती होती है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। र के संयोग के 4 नियम हैं। 1 र जब स्वर रहित र होता है, जिसे रेफ भी कहते हैं, तो यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र, रव, पर्वत, र, जमा, म, रम, कर्म। 2 र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसे उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है। इसे पदेन कहते हैं। इसका रूप निम्न प्रकार हो जाता है। त, जमा, र, त्रा, पत्र, खर, जमा, र, त्र, विक्रेता, द, जमा, र, द, समुद्र। 3 तक और द के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे इस रूप में जुड़ता है। तक, जमा, र, ट्र, ट्रेन, ट्रक, द, जमा, र, ड्र, ड्रम, ड्रामा। 4
श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप श हो जाता है। श जमा र श्र श्रीमान श्रम। 5 स के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप स्त्र हो जाता है। स जमा र स्त्र स्त्रोत सहस्त्र। वर्ण विच्छेद। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण प्राय स्वर की सहायता से ही होता है, अतः किसी शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय प्रत्येक व्यंजन के साथ हलंत चिन्ह लगाना आवश्यक है। उदाहरण: कमल खर जमा आ जमा म जमा आ जमा ल जमा आ पुस्तक प जमा उ जमा स जमा त जमा आ जमा खर जमा आ। हिंदी: हा जमा इ जमा न जमा द जमा ई। स्वरों की मात्राएं। जब किसी स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। हिंदी की मात्राएं निम्नलिखित हैं: स्वर, मात्रा, वर्ण, शब्द। आ खर जमा आ खर कमल। आ बड़े आ का डंडा खर जमा आ का काम। ई छोटे ई की मात्रा खर जमा ई की किस। ई बड़े ई की मात्रा खर जमा ई की उ छोटे उ की मात्रा खर जमा उ कु कुल। उ बड़े उ की मात्रा खर जमा उ कु कूट। रे ऋषि की मात्रा खर जमा रे त्रि कृपा। ए छोटे ए की मात्रा खर जमा ए के केला। ए बड़े ए की मात्रा खर जमा ए कैसा। ओ छोटे ओ की मात्रा खर जमा ओ को कोयल। औ बड़े औ की मात्रा खर जमा औ को कौन। आपने पढ़ा और समझा। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। व्यंजनों के 3 प्रमुख भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्ष, त्रा, ज्ञा, श्र संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तब मात्रा लगाई जाती है।